राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम कान्हा जी के लिए क्रोशिया के द्वारा प्यारा सा ब्लैंकेट बनाएंगे, डिजाइनर ब्लैंकेट। ये डिजाइन में बना होने के कारण आपको इसमें फंदों में कुछ ज़्यादा लेना पड़ता है, फंदा का संख्या कुछ ज़्यादा लेना पड़ता है। इसे हम आप लोगों को बतलाएंगे 0 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी में, उनका हम मेजरमेंट यहाँ पे आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम 78 चेन ले चुके हैं। 78 चेन लेने के बाद देखिए एक लाइन यहाँ हम डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए 78 चेन लेने के बाद एक लाइन डबल क्रोशिया बना ली है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। ये बना लेने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लिए हुए हैं। 3 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और ये एक इसी स्थान से दूसरा, फिर इसी स्थान से तीसरा भी बनाएंगे और इसी स्थान से चौथा भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 4 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लिए। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 चौथा पे हुक को डालेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है, इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे। देखिए पहला लाइन हमें इसी तरह बनाना है। तो चलिए पहला लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये लाइन लगभग कंप्लीट हो चला है। अब लास्ट में देखिए हमें किस तरह से बुनना है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हुक को डालेंगे और अब ये किनारे पे अगर आप नहीं बनाना चाहती हैं तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है। या तो अगर आप बनाना चाहती हैं तो आप इस ढंग से बना सकती हैं। देखिए डिजाइन अगर आप इसे बनाना चाहती हैं कि हम यहाँ भी एक निकालें तो इस तरह से तीसरा चेन पे हुक को डाल लें। ये तीसरा चेन पे हुक को डाल लें, 1 2 3 4 फिर से 2 चेन लें। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, इस पे ये हो गया एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे फिर से एक और बना लेंगे, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। 1 2 चेन ले लिए। देखिए इस तरह से, तो यहाँ बीच में 2 हो गया, आपको यहाँ भी 2 हो गया। अगर आप इसे डालना चाहती किनारे में ज़्यादा खाली ना लगे तो। अब यहाँ 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे। ये बॉर्डर हो गया आपको जो लास्ट तक जाएगा। 1 2 हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, नीचे की ओर से लेना है, नीचे की ओर से लेना है, इस पे हुक को डालना है और 4 डबल क्रोशिया इसी से हमें तैयार करना है। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से तैयार किए एक से। अब 2 चेन लेंगे, फिर से देखिए अगला नीचे से इस तरह से लेना है और इससे भी हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 1 2 3 4 फिर से 2 चेन लेना है। तो बस इस तरह से हमें दूसरा लाइन कंप्लीट करना है। देखिए ये आपका दूसरा लाइन चलाएगा। इस तरह से दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद तीसरा लाइन में हमें क्या करना है वो हम आगे बतलाते हैं। आप देखिए अब लगभग हमारा ये लाइन कंप्लीट हो चला है। 3 और ये 4 फिर से 2 चेन। अब एक बचा यहाँ पे, इस पे भी बना लेंगे। 1 2 3 4 2 चेन लेंगे। अब ये जो बॉर्डर हम किनारे पे रखे हुए हैं, ये बॉर्डर नुमा हमें हर बार बनाना है दोनों साइड में।
तो यहाँ पे चलिए इसे बनाते हैं हम। ये एक डबल क्रोशिया और यहाँ से एक 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए हमारा ये जो है सो 2 बार तो बन चुका है, 2 लाइन। ये ऐसे तो 1 2 3 बना है, ये देखिएगा डिजाइन तो 2 बना हुआ है। अब आगे हमें किस तरह से करना है, फिर से हमें नीचे की ओर से इस पे लेना है और बनाना है। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, जब भी हम बनाएंगे तो इसे नीचे की ओर से लेंगे और 4 डबल क्रोशिया इस पे भी बनाएंगे। 2 3 4, ये हो गया 4। अब फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद देखिए ये आपका तीसरा इस तरह से चला आया। अब फिर से हमें यहाँ से इस तरीके से लेना है और बुनना है। तो बस इसी तरह से आप प्रत्येक लाइन में बुनते चली जाएं। जैसे पहला लाइन जो हम बुन रहे थे उस पे भी हम आप लोगों को बतलाएं। इसी तरह से एक डबल क्रोशिया में से बनाना है 4 डबल क्रोशिया जो हम बनाए। ये एक डबल क्रोशिया से 4 बनाए, ये तीनों को हमें टच भी नहीं करना है। फिर से 2 चेन लेना है और फिर से देखिए यहाँ पे ये पहला जो आता है इसी से हमें 4 बनाना है। तो बस इसी तरह से आप बनाती जाएंगी, आपका ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक बनाकर फिर दिखाते हैं। इसे देखिए हम बनाकर कहाँ तक कंप्लीट किए हैं। इसमें लाइन में अगर आप गिनेंगी तो इस डिज़ाइन को हम बुने, सबसे पहले तो एक ये बुन लिए, फिर ये दूसरा लाइन, तीसरा, 4 5 6 7 8 लाइन हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बतला दें कि कितने नंबर के कान्हा जी में कितना ये चेन लेकर आपको स्टार्ट करना चाहिए और कितना लाइन तक आपको बुनना चाहिए, और टोपी में यहाँ पे आप कितना लाइन बुनेंगे, चेन की संख्या कितना होना चाहिए, इसके बाद इसका लंबाई कितना होना चाहिए, कितना लाइन में, यानी जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6, तो कितना लाइन में होना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले इसे जान लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख कर रखे हुए हैं, जैसे कि देखिए अगर आप 0 नंबर का बना रही हैं तो 38 चेन से शुरू करें। 1 नंबर का बना रही हैं तो 46 चेन, 2 नंबर का 54, 3 नंबर का 62, 4 नंबर का 70, 5 नंबर का 78, 6 नंबर का 86, 7 नंबर का 94, 8 नंबर का 102, 9 नंबर का 110 और 10 नंबर का 118 चेन। इतना चेन ले, क्योंकि ये डिज़ाइन आपको सिकुड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये डिज़ाइन आपको सिकुड़ने वाला है। अगर आप सिर्फ इस तरीके से बनाएंगी तो काफ़ी फैल जाएगा। अगर आप सिर्फ सीधा उल्टा यानी सिर्फ डबल क्रोशिया से बना रही हैं तो आपको चेन की संख्या कम रखनी है। लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन से बुन रही हैं, इस डिज़ाइन से, तो आपको चेन का संख्या यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे चेन कितना लेना है और कितना बनाना है। अब चलिए हम देखेंगे कि जैसे इसे हम कितना लाइन में कंप्लीट किए, इसे कितना लाइन में कंप्लीट किए। तो देखिए जब आप 0 नंबर का बनाइएगा तो 5 लाइन में कंप्लीट करें। इस लाइन को लेते हुए, ये जो डबल क्रोशिया है इसे लेते हुए 5 लाइन में कंप्लीट करें। और जब आप 1 नंबर का बनाएंगी 6 लाइन में, 2 नंबर का भी 6, 3 नंबर का 7, 4 नंबर का भी 7, 5 नंबर का 8 लाइन, 6 नंबर का 9, 7 का 11, 8 नंबर का 13, 9 नंबर का 15 और 10 नंबर का 17 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट करें। अब टोपी का संख्या, जो हम यहाँ पे टोपी का संख्या रखे हुए हैं, हम बता देंगे कैसे आपको निकालना है बीचों बीच में। तो टोपी के पास हम इस तरह एक लाइन यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से देखिए ये चेन हम समझ लिए कितना लेना है, कितना लाइन इसे बुनना है। अब टोपी कितना लाइन बुनकर कंप्लीट करना है ये देखिए। 0 नंबर का 3, 1 नंबर का भी 3, 2 नंबर का 4, 3 नंबर का 5, 4 नंबर का 6, 5 नंबर का 6, 6 नंबर का 6, 7 नंबर का भी 6, 8 नंबर का 7 लाइन, 9 नंबर का 8 लाइन और 10 नंबर का भी 8 लाइन। ये इतना लाइन में हम टोपी बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अभी हम आप लोगों को बतलाएंगे कि टोपी कैसे बुनना है। और चेन की संख्या जो हम लेंगे वो 0 नंबर में 9 लेंगे। देखिए चेन की संख्या 0 नंबर में 9 लेंगे, 1 नंबर में 9, 2 नंबर में 11, 3 में 13,
इसी तरह 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 10 नंबर में 19 लेंगे हम चेन की संख्या। आप 1-2 घटा बढ़ा भी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसे एक बार आप यहाँ पे देख लें। अब चलिए अब हम इसमें टोपी बनाते हैं। तो देखिए टोपी हम किस तरह से बनाएंगे। इसे हम बुन लिए, यहाँ पे जितना लाइन हमें बुनना था, बुनने के बाद में ये इस तरीके से हम लेंगे और ठीक इसका बीचों बीच का हम भाग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बीचों बीच का देखेंगे और यही बीचों बीच जो आपका रहेगा इसी पे हमें बनाना है। देखिए इस तरीके से बीचों बीच का जो रहेगा इसी पे हमें यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेन की संख्या देखिए आपको ये है 5 नंबर का, तो 5 नंबर में हम लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लिए। अब देखिए अब हमें कैसे करना है, क्या करना है। 2 चेन ले लेंगे, यहाँ पे हम 2 चेन ले रखे हैं। अब 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे, एक हम साइड में दोनों तरफ हम 2-2 डबल क्रोशिया साइड में बनाएंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से हम इसी डिजाइन को बुनेंगे। तो 1 2 3 4, चौथा पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। पहला बार में 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 3 4, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हमें गिनना है, अगर हम 3 के बाद लेते हैं तो फिर 3 के बाद लेंगे, अगर तो यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारे पास। इसलिए देखिए यहाँ पे हमें 2-2 में बांट लेना होगा इसे। तो 2-2 में हम किस तरह से बांटेंगे, इसे हम खोल लेंगे इस तरह से और देखिए 2 के बाद 1 2, 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4, फिर से 2 चेन लेंगे और 1 2, तीसरा पे हुक को डालेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हम इसे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे बल लेंगे, 1 2, 2 के बाद यहाँ देखिए अब हम 3, 1 2 3 4, फिर से 2 चेन लेंगे। अब हमें साइड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब 1 2, 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए अब इसे हम कितना लाइन में बोले आप लोगों को कंप्लीट करना, 5 नंबर का हम 6 लाइन में कंप्लीट करेंगे। 5 नंबर का 6 लाइन में, तो ये हो गया 1 लाइन, ये हो गया 2 लाइन। अब जो हम तीसरा लाइन बुनेंगे तो सबसे पहले ये डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ चेन की संख्या हम लेंगे, यानी डबल क्रोशिया जो रहेगा हमारा 1 यहाँ पे बढ़ जाएगा प्रत्येक में। ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब 1 यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम कर लिए। तो ये अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, हमें थोड़ा सा यहाँ बढ़ाना है। तो इसके लिए फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, 1 5 यहाँ पे भी बुन लेंगे। दो 3 4 और ये रहा 5, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे 5 बुनेंगे।
ये हो गया 5, फिर से 2 चेन लेंगे और ये साइड का जो बॉर्डर नुमा रखे हैं 2 डबल क्रोशिया, इसे तो हमें दोनों साइड में बुनना ही बुनना है। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, इसे घुमा लेंगे। देखिए अभी इसका ये आपका इस तरफ फैला हुआ रहेगा सिर की तरफ, और ये नीचे यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 2 3 4 5 और 2 लाइन आपको बुनने के बाद बतलाते हैं। इस तरह से और 2 लाइन हम बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से हम 5वां लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं 4 के जगह पे 5, तो इसे हम 5 ही रखेंगे। देखिए इस तरह से 4, एक और लेंगे 5। जब ज़्यादा बड़े हम कान्हा जी का बनाएंगे तब हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा डबल क्रोशिया का संख्या, वो हम बतला देंगे। ये 5वां लाइन जा रहा है, हमें 6 लाइन में इसे कंप्लीट करना है। देखिए अब हमारा यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गया। अब 5 लाइन के बाद छठा लाइन जो हमें बुनना है वो हमें इस तरह से बुनना है। प्रत्येक में छठा लाइन आप इस तरह से बुने, यानी लास्ट का लाइन हमें इस तरह से बुनना है। ये हो गया 3 का 1, फिर यहाँ पे लेंगे एक बार बीच में, ये हो गया, फिर यहाँ लेंगे, ये हो गया, फिर से ये हो गया, ये, फिर से एक यहाँ भी लेंगे, फिर बीच में भी एक हमें लेना है। तो इस तरह से हम ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा ये लास्ट लाइन है, इसके बाद हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ना पड़ेगा। अब आप सुई धागा की मदद से जोड़ना चाहती हैं तो जोड़ें, और अगर क्रोशिया की मदद से जोड़ना चाहती हैं तो हम यहाँ पे क्रोशिया की मदद से जोड़ना बतलाएंगे। देखिए अब एक चेन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये बना। अब इसे हम यहाँ पे लाएंगे इस तरीके से। उल्टा सीधा आप देख लें किस तरफ उल्टा सीधा रखना चाहती हैं। देखिए हमारा हाथ इस तरीके से चलता है, इसलिए हम यहाँ इसी तरफ से डाले हुए हैं। ये निकाल लिए, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए प्रत्येक में इस तरह से हम यहाँ पे लाएंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का ये सरल तरीका है क्रोशिया के द्वारा। अब यहाँ पे ऊन को हम कट कर लेंगे, तो आप ऊन को कट कर लें। अच्छा हम बाद में यहाँ कट कर लेंगे ऊन को। अब देखिए अब आपका ये टोपी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हमें इस पे सिर्फ आउटलाइन देना बाकी रह गया है। तो आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, इसके पहले आइए हम देखते 7 नंबर के कान्हा जी में हम किस तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए 7 नंबर के कान्हा जी में हम यहाँ पे 4 लिए, फिर इसके अगला बार हम 5 लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद फिर हम 6 लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही लिए हुए हैं हम, ठीक है। इसके बाद अगला जो लेंगे हम लास्ट का 6 लेना था, 6 लिए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 4 ये 5 6 7 इस तरह से बढ़ाती चली जाएं। ये एक लाइन हो गया। 7 नंबर के कान्हा जी में आपको कितना लाइन बुनना है, 1 2 3 4 5
6 बुने, ये छठा हो गया, 7वां में हम सिल दिए। क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डबल क्रोशिया है इसे हम लंबा लिए हुए थे, बल लंबा लेके बुने हुए थे, इसलिए इसे हम 6 लाइन में कंप्लीट किए। अगर आप इसे छोटा बुनती है, देखिए हर जगह इसकी अपेक्षा ये थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, तो अगर आप छोटा बुनती हैं तो 1 लाइन और बुन ले, तो 7 कर ले। लास्ट में हम यहाँ 7 किए, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर ये 3 का 1 लास्ट में बुने, फिर यहाँ पे हम जोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये आपको बढ़ जाएगा कान्हा जी का नंबर, 10 नंबर 11 नंबर, तो यहाँ पे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए अब हमें इसे किस तरीके से आउटलाइन देना है भी हम आप लोगों को दिखलाते हैं। जैसा कि इस पर हम कुछ आउटलाइन दे के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आउटलाइन देने का तरीका देख लें एक बार। देखिए जैसे कि यहाँ 3 चेन हम लिए, अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया का संख्या रहेगा हमारा 3, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ जोड़ेंगे। तो इस तरह से 3 बनाते हुए जोड़ लें और इसे सब तरफ, देखिए टोटल एक तरफ भी छोड़े नहीं, सभी तरफ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम कंप्लीट करने के बाद दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे बनाकर कंप्लीट किए। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे 4 नंबर का बतला रहे थे, 5 नंबर का बतला रहे थे, तो 5 नंबर में इस तरीके से हम यहाँ पे इसे इसका आउटलाइन दिए हुए हैं। आउटलाइन देने के बाद देखिए यहाँ पे हम टिप बटन लगा लेंगे। आप चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन टिप बटन ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए हम टिप बटन डाले हुए हैं। टिप बटन की सहायता से आप इसे इस तरीके से आप इसे यहाँ पे बंद कर सकती हैं और अपने कान्हा जी को पहना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम कुछ बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए हैं, जैसे कि ये 3 नंबर का है, वो 7 नंबर का है और ये 5 नंबर का है। फिर चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।